तेज बारिशों का मौसम चल रहा था। एक भिखारी बूढ़ी चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक देती है। कोई है? दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। मैं बीमार पक्षी बारिश में भीग रही हूँ, कोई मेरी मदद करो। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कौन हो तुम? बेटा, मेरी मदद कर, पिछले 2 घंटे से बारिश में भीग रही हूँ, तेज बुखार है, मुझे अपने घर में ले लो। रुको, अंदर मत आना, मैं पहले अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। ऐसे बोलकर कालू कौवा अपनी पत्नी के पास जाता है। कालू, क्या उसके पास कोई पोटली है, कोई खजाना बजाना है? कुछ भी नहीं, खाली पंख, बस एक लाठी है। भिखारी है भिखारी। भगा दो, जब हमें देने के लिए कुछ भी नहीं तो हम उसे घर में बुलाकर क्या करेंगे? उल्टा हमारे पास से ही खाना मांगेगी। कालू कौवा बाहर आता है और बूढ़ी पक्षी को वहाँ से भगा देता है। बेटा, इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी? बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक आ पाई हूँ, अब कहीं और जाने की हिम्मत नहीं, ऐसा जुल्म ना करो। कालू कौवा उसकी एक नहीं सुनता और दरवाजा बंद कर लेता है। रात गुजर जाती है, बारिश रुक गई थी। गोरी कौवी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो चौंक जाती है। कालू, जल्दी बाहर चलो, रात वाली बुढ़िया हमारी चौखट पे मर गई है, जल्दी चलो। कालू भागकर बाहर आता है। गोरी, अब इसका क्या करे? मरी तो मरी, हमारी चौखट पे भी गंदगी कर दी। कालू, इसे उठाओ, कहीं भी फेंको, पर जल्दी उठाओ। कालू कौवा बूढ़ी चिड़िया को दूर जगह में फेंक आता है। दूर एक जंगल में छोटी चिड़िया अपने तिनकों के घोंसले में रह रही थी। हाल ही उसने 2 अंडे दिए थे। उस कबूतर भैया का बहुत बहुत भला हो जो अपना छाता मेरे अंडों के ऊपर लगा गए, वरना कल की बारिश में मेरे प्यारे अंडे खराब हो जाते। मेरे जान से प्यारे अंडों को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। अब मैं अपना पक्का घर जरूर बनाऊंगी, पहले मुझे जंगल से लकड़ी लानी होगी। ऐसे वो चिड़िया जंगल से लकड़ी लेने चली जाती है। वो शाम तक काम करती है। उसने अपने घोंसले के पास लकड़ी जमा कर ली थी। वो बहुत खुश थी। लकड़ी तो आ गई है, अब कल से ही अपना प्यारा सा घर बनाऊंगी और फिर अपने अंडों को घर में रखूंगी। मेरे बच्चे घर में सुरक्षित रहेंगे। रानो चिड़िया ऐसे सोचती है और सो जाती है। अगले दिन वो घर बनाने लग जाती। फिर 2-3 दिन बाद जंगल में भयानक काले काले बादल आते हैं और झमाझम बारिश होने लगती है। कबूतर जी, मेरा छाता कहाँ है? वो छाता कितनी दूर से लाई थी, आप अनजानों को चीज दे देते हो, अभी तक कोई छाता लौटाने नहीं आया। रोकनो जी, उस बेचारी के अंडे खराब हो जाते अगर मैं छाता न देता, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं पता। बीच में कई दिन बारिश नहीं हुई, उस चिड़िया ने कोई सुरक्षित घर बना लिया होगा। आप जाएं, मेरा छाता लेकर आए, मुझे मेरी माँ से मिलने जाना है, वरना मैं खुद ले आऊंगी। कबूतर घर से निकलता है और रानो चिड़िया के पास पहुंच जाता है। कबूतर भैया, इतनी तेज बारिश में आप कहाँ जा रहे हो? चिड़िया, मेरी पत्नी अपनी माँ के जंगल जाने वाली है तो उसने छाता मंगाया है, वही लेने आया हूँ। अगर छाता नहीं लेकर गया तो लड़ाई करेगी मुझसे, वो छाता लेने खुद भी आ जाएगी। रानो कुछ पल के लिए गहरी सोच में पड़ जाती है और फिर धीरे से बोलती है, ठीक है कबूतर भैया, आप ले जाएं छाता, बस मेरी एक गुजारिश है, रास्ते में मुझे भी अपने साथ लेकर चले। जैसे ही मुझे कोई घर दिखेगा मैं वहाँ रुक जाऊंगी। कबूतर मान जाता है। रानो अपना घोंसला पंख में लिए उड़ती है। साथ साथ कबूतर ने छाता पकड़ा हुआ था। वो तेजी से उड़ते हैं। फिर चिड़िया को एक घर दिखाई देता है, वो वहीं रुक जाती है। धन्यवाद कबूतर भैया, आपने मेरी बहुत मदद की। अब आप जाएं, वरना आपकी पत्नी लड़ाई कर देगी। कबूतर छाते के साथ वहाँ से चला जाता है। रानो घर का दरवाजा बजाती है। कालू, जब भी बारिश आती है तो सबको हमारा ही घर दिखता है। अब जाओ, जल्दी से दरवाजा खोलो और देखो इस बार कौन भिखारी पक्षी आया है। तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा मार कर भगाऊंगा कि अगली बार आने से पहले 100 बार डरेगा। कालू जाकर दरवाजा खोलता है। चिड़िया मिन्नतें करती है, कौवे भाई, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, मेरा घर अभी अधूरा है, मेरे छोटे छोटे अंडे हैं, क्या मुझे आज रात के लिए अपने घर में पनाह दे दोगे? ये सुनकर कालू कौवा गोरी के पास जाता है। कालू, कौन आया है हमारे घर? गोरी, एक छोटी चिड़िया है, उसके 2 अंडे भी हैं और एक पोटली भोजन की भी है।
तुम जाकर बात कर लो। गौरी कभी तुरंत चिड़िया के पास चली जाती है। देखो चिड़िया, वैसे तो मैं किसी की मदद नहीं करती हूँ, मगर तुम्हारे अंडों पर मुझे दया आ रही है, तुम घर के अंदर आ जाओ। फिर गौरी कवि चिड़िया को एक घोंसला दे देती है। देखो चिड़िया, तुम्हें हमें कुछ देना होगा, बिल्कुल फ्री में तो नहीं रहने दूंगी। ठीक है कवि जी, इस पोटली में भोजन है, बताओ अपने घर का क्या किराया लोगी? आधा आधा भोजन दे दे, वैसे भी हमारे घर में भोजन नहीं है। ऐसे गौरी कवि चिड़िया का आधा भोजन ले लेती है। लेकिन अगले दिन भी बारिश हो रही थी। तब गौरी कवि फिर से कहती है, देखो चिड़िया, आज का किराया भी देना पड़ेगा, तभी मेरे घर में रुकोगी। ठीक है कवि, लो आधा तुम ही ले जाओ। गौरी कवि खुश होती है और चिड़िया का दाना ले जाती है। हे ऊपर वाले, अब तो ये बारिश रुक जाए। ये कवि तो बहुत लालची है, अब तो मेरे पास देने को भी कुछ नहीं है। रानो चिड़िया ऐसे बारिश रुकने की प्रार्थना करती है, मगर बारिश नहीं रुकती। गौरी कवि फिर से आती है। चिड़िया, अब हमारे घर से चली जाओ। कवि जी, ऐसे बुरे मौसम में मुझे घर से ना निकालिए, मैं बारिश में कहाँ जाऊंगी? मेरा सारा भोजन आप पहले ही ले चुकी हो। पहले ही ले चुकी हो, जैसे रहने नहीं दिया। अब मैं कुछ नहीं जानती, भोजन तो देना पड़ेगा, अब निकलो यहाँ से। ऐसे कालू गौरी चिड़िया को घर से निकाल देते हैं। वो बारिश में रोती हुई एक पेड़ पर बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर, मेरे अंडे बारिश में भीग रहे हैं, मेरी मदद कर। रानो ऐसे परेशान थी, तभी उसे एक औरत दिखती है जो हरी हरी चूड़ियाँ बेच रही थी। चिड़िया भागकर उसके पास जाती है। माँ जी, आप मुझे ये चूड़ियाँ दे दे, मेरे अंडों की जान का सवाल है। चिड़िया, चूड़ी तो आप ले जाओ, मगर ये चूड़ी आपकी किस काम की? माँ जी, मैं इन चूड़ियों से अपना घोंसला बना लूंगी, आप चूड़ी दे दे। फिर वो औरत सारी हरी चूड़ियाँ रानो को दे देती है और रानो चूड़ियों का छोटा सा घर बना लेती है। वो बहुत खुश होती है। अब मेरे अंडे नहीं भीगेंगे, मेरा चूड़ी का घर जो बन गया है, अंडे सुरक्षित है। बारिश कई दिनों तक लगातार होती है। कौवे भूख के मारे मरे जा रहे थे। तब एक बड़ी चील सोचती है, कौवे बहुत लालची है, सुना है वो भोजन के लिए किसी भी पक्षी को घर में बुला लेते हैं। आज तो कौवों से ही पेट भरूंगी। हाँ, ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता मुझे भी घर में बुला ले। भूखी चील एक बड़ी सी पोटली लेकर कौवों के घर जाती है, जिसे देखते ही गौरी तो फूली न समाती और खुशी खुशी उसे घर में बुला लेती है। चील जी, आप बिल्कुल सही जगह पर आई हो, अब इस पोटली से आधा भोजन हमें दे दे, हम तो भूख के मारे मरे जा रहे थे। कभी भूख के मारे तो मैं भी मरी जा रही हूँ, मगर अफसोस इस पोटली में तो माटी भरी है, मेरी भूख तो मिट जाएगी, मगर तुम दोनों का क्या? चील, तुम क्या मट्टी खाती हो? लेकिन हम मट्टी नहीं खाते, चलो बाहर निकलो। इसने कहा, मैं मट्टी खाती हूँ, मैं तो तुम दोनों को खाऊंगी, तुम भूखे ही मरोगे। इतना बोलते ही चील गौरी कवि पर हमला करती है और दोनों पति पत्नी को मारकर खा जाती। इस तरह से लालची कौवों का काम तमाम हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, लालच करना बुरी बला है और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यारा सा नाम हार्ट इमोजी के साथ जरूर लिखें। आपका धन्यवाद। चिड़िया अपनी नन्ही सी बेटी के साथ धीरे धीरे उड़ रही थी। वो जंगल से थोड़ा दूर ही निकली थी कि तभी उनका रास्ता एक खतरनाक जिगरबाज चील रोक लेता है। चील भैया, हम बेकसूरों को जाने दो, हम माँ बेटियों को जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो, मेरा 2 दिन का भोजन हो तुम। इतना कहते ही वो चील रानो चिड़िया के ऊपर बैठ जाता है। वो अपने नकूले पंजों से चिड़िया को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ सोना चील आ जाती है। वो जिगरबाज चील को मार मार कर भगा देती है। चिड़िया, तुम ठीक हो? हाँ चील दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप ना आती तो वो जालिम चील मुझे मार देता। अरे चिड़िया, जैसे मैं सुधर गई हूँ, अगर वैसे ही सब चील सुधर जाएं और मांस खाना छोड़ दें तो तुम मासूम पक्षियों की जानें बच जाएंगी। पेट ही तो भरना, बहुत कुछ है खाने को। चील बातें करके वहाँ से चली जाती है और वो माँ बेटी फिर से उड़ती है। अच्छी चील की एक बेटी थी जिसकी उम्र शादी के लायक थी। फिर एक दिन कालू कौवा और चिड़िया चील के घर जाते हैं।
चील दीदी, हम सब आपके लिए मशरूम लाए हैं। हमें ये पहाड़ों पर मिले थे। हम ये सारे मशरूम आपके लिए लाए हैं। हाँ चील दीदी, सबसे ज्यादा मैंने मशरूम तोड़े। सच में तुम सब बहुत अच्छे दोस्त हो। देखो, मेरे पास ताजी ताजी फल रखे हैं। गुड्डी बेटी, एक टोकरी फल लेकर आना। चील की बेटी फल लेने अंदर जाती है। चील दीदी, आपकी बेटी तो बड़ी हो गई है, शादी की कोई बात बनी? नहीं रानो चिड़िया, मैंने सबसे बोला हुआ है, मगर कोई शाकाहारी चील पक्षी मिलता ही नहीं। चील दीदी, अगर शाकाहारी पक्षी नहीं मिला तो क्या आप गुड्डी बेटी की शादी नहीं करोगी? हाँ कौवे, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ शाकाहारी पक्षी से, क्योंकि मेरी बेटी ने कभी मांस को छुआ तक नहीं। चील की बेटी फल की टोकरी कालू कौवे को दे देती है और वो फल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कई महीने गुजर जाते। अब बरसातों का मौसम शुरू हो गया था। हाय, चील की बेटी तो सुंदर है, मगर उसकी शादी क्यों नहीं होती? अब क्या वो घर में ही बुढ़ी हो जाएगी? गौरी, तुम तो किसी को नहीं छोड़ती हो, भूल गई क्या? तुम्हारी भी जान कई बार चील दीदी ने बचाई है, वरना कब का चीलों का भोजन बन गई होती। हाँ, और चील दीदी अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के पक्षी से करेगी जो शाकाहारी हो। तुम्हारी नजर में हो तो कोई बता दो। बस अब तुम दोनों चुप हो जाओ, हम भोजन लेने आए हैं। यह जितना दाना था सब ले लिया, चलो अब कहीं और चलते हैं। चिड़िया, चील दीदी के घर के पास फलों के पेड़ है, चलो आज वहीं से फल लेकर आते हैं। हाँ हाँ चलो, इसी बहाने चील दीदी से मिल भी लेंगे। ऐसे बातें कर वो तीनों उड़ जाते हैं। उनकी ये बातें चीलू सुन रहा था। वो भागकर अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों, एक बड़े ही काम की खबर लाया हूँ। अरे भाई, मैं भूखा हूँ, जल्दी बता, कहीं कोई शिकार फंस गया है क्या? नहीं नहीं, मगर बहुत जल्द हम दावत मनाएंगे। मैंने छोटे पक्षियों को बातें करते सुना था। सोना चील अपनी बेटी की शादी करना चाहती है, मगर उसे शाकाहारी लड़के चील की तलाश है। बस चीलू, मैं समझ गया। हमें चील को विश्वास दिलाना होगा कि तो शाकाहारी है, और फिर उसकी बेटी से झूठा शादी करेंगे। और देखना, शादी में छोटे पक्षी जरूर आएंगे और फिर हम सबको खा जाएंगे। वो तीनों दोस्त खूब हंसते हैं और अपने प्लान को अंजाम देते। घर पर चील की बेटी अकेली बैठी थी। तब वो दोनों उसके घर जाते हैं। आप दोनों कौन हो? मम्मा अभी घर पर नहीं है, आप शाम को आ जाना। सुनो सुनो, हम तो बस ये पूछने आए हैं, ये जो फलों के पेड़ हैं, कहीं आपने तो नहीं लगाए? हाँ अंकल जी, वो सब फलों के पेड़ हमारे हैं, मेरी मम्मा ने लगाए थे। बेटी, हम दोनों बहुत दूर से आए हैं, हम भूखे हैं, क्या कुछ फल खा सकते हैं? चील के मुंह से ये बात सुनकर गुड्डी बेटी हैरान होती है और वो उनको फल तोड़ कर देती है। अरे वाह, आप पहले चील हो जो हमसे फल मांग कर खा रहे हो। अब आपको जब भी फल खाने हो तो यह बेझिझक आ जाना। आप बहुत अच्छी हो, फल देने के लिए शुक्रिया। फल लेकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शाम को मम्मा चील घर आती है तो गुड्डी अपनी मम्मा को सारी बात बताती। गुड्डी बेटी, क्या वो कल भी आएंगे? पता नहीं मम्मा, मैंने तो बोल दिया था कि फल खाने कभी भी आ सकते हो। बहुत अच्छा किया तूने, मैं भी तो देखूं कैसे है वो दोस्त। अगर शाकाहारी हुए तो तेरी शादी की बात करूंगी। गुड्डी शर्मा जाती है क्योंकि उसको तो चील पसंद आ गया था। दूसरे दिन गुड्डी को उनका बेसब्री से इंतजार था और फिर उसको दूर से आते हुए चील पक्षी दिख जाते हैं। वो तो बहुत खुश होती है। मम्मा, वो कल वाले दोस्त आ गए हैं, आप जल्दी बाहर आए। ठीक है गुड्डी बेटी, मैं जाकर बात करती हूँ, तुम बाहर मत आना। मम्मा चील एक आम के पेड़ पर बैठ जाती है। वो दोनों भी उनके नजदीक आ गए थे। आंटी जी, हम कल यहाँ से फल ले गए थे, क्या आज भी फल खाने को मिल सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, लो ये 4 आम खा लो, बहुत मीठे हैं ये आम। दोनों आम खाते हैं और तारीफ करते हैं। बच्चों, क्या तुम मांस नहीं खाते हो? चील प्रजाति में तो सब मांस खाते हैं। हाँ आंटी जी, हम दोनों तो बचपन से ही शाकाहारी है, ऐसे ही फल दाना खाकर अपना पेट भर लेते हैं। बेटा, तुम्हारी शादी की उम्र है, शादी नहीं की क्या? नहीं आंटी,
अभी तक कोई शाकाहारी चील परिवार नहीं मिला, वरना शादी कब की हो जाती। चीलू बेटा, हम भी शाकाहारी हैं, क्या तुम मेरी बेटी गुड्डी से शादी करोगे? चीलू तो हाँ कर देता है और उनकी शादी तय हो जाती। चील माँ छोटे पक्षियों को न्योता देने जाती है। क्या बात है चील दीदी, आज बड़ी खुश लग रही हो। कव्वे, मेरी गुड्डी की शादी हो रही है। शादी में खिचड़ी, गाजर का हलवा, फल और खीर बनी है। तुम सबको न्योता देने आई हो। सच में ये तो बहुत खुशी की बात है। हम शादी में जरूर आएंगे और गुड्डी बेटी के लिए अच्छे अच्छे तोहफे लाएंगे। ऐसे मम्मा चील शादी की तैयारियां करती है। शादी वाला दिन आ जाता है। छोटे पक्षी चील के घर पहुंच जाते हैं। गौरी ने तो गुड्डी को दुल्हन बना दिया था। वो सब चील का हाथ बटा रहे थे। बारात आ गई, बारात आ गई। चील दीदी स्वागत करो, जल्दी से स्वागत करो। हाँ हाँ चलो चील दीदी, बाहर चलते हैं। कालू भैया बुला रही है सबको। फिर मम्मा चील महिला पक्षियों के साथ बाहर आती है और दूल्हे चील का स्वागत करती। बाराती चीलों में एक वही चील था जिसने चिड़िया पर हमला किया था। वो धीरे धीरे कालू के कान में कहती है, कालू कव्वे, ये वही चील है जिसने मुझे और मेरी बेटी पर हमला किया था। ये शादी में क्या कर रहा है? क्या सच चिड़िया? फिर तो हमें इस पर नजर रखनी होगी। ये शाकाहारी चीलों के साथ क्या कर रहा है? फिर कालू और चिड़िया उस चील पर नजर बनाए रखते हैं। दूल्हा पक्षी उस चील से कहता है, लो ये दवा खाने में मिला दो, ये नींद की दवा है। चीलू, चीलू यार, दवा तो मिला दूंगा, मगर माँ चील और गुड्डी का कुछ करो। अरे भाई, तुम उन दोनों की चिंता मत करो, उनके लिए तो मैं ये विसेला हलवा लाया हूँ। दोनों को खिलाऊंगा और वो मर जाएंगी। अब तुम अपना काम करो। हाय कालू, हम मर गए। ये सब तो मांसखोर है। हम सबको खाने आए हैं और अच्छी चील को मारने आए हैं। चिड़िया, ये बात हमें चील दीदी को बतानी होगी। तुम जाकर बताओ, मैं किसी भी पक्षी को खाना नहीं खाने दूंगा। तुम जल्दी जाओ। चिड़िया भागकर चील के पास जाती है तो वही कालू कौवा सब पक्षियों को खाने के लिए मना कर देता है। मुझसे धोखा, इतना बड़ा नाटक, मैं चीलू को छोड़ूंगी नहीं। चील दीदी, वो बहुत पक्षी है, हमें भी लाठी दो। आप अकेली नहीं हो, हम आपको अकेले नहीं लड़ने देंगे। फिर वो सारे पक्षी एक एक लाठी लेते हैं और चीलों पर हमला करते हैं। माँ चील तो चीलू के पंख तोड़ देती है। गद्दार, तूने झूठ बोला, हमें मारने आया था। अब बिना पंख के जाओ अपनी गुफा में। मारो कालू, इसका मुंह तोड़ दो। ये उस दिन मुझे मारने वाला था। कबूतर, चोंच पे लाठी मार जो इसकी चोंच टूट जाए और ये कभी किसी का मांस न खा पाए। सब चील वहाँ से भाग जाते हैं और चीलू को भी उठा कर ले जाते हैं। छोटे पक्षी राहत की सांस लेते हैं। आपका धन्यवाद। गुड़िया, मीना कहाँ है? लगता है आज मैं मर जाऊंगी। जल्दी से मीना को बुलाओ। मम्मा, ऐसा मत कहो, आप ठीक हो जाएंगी। मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। इतना बोलकर गुड़िया घर से तेज निकलती है। वो बहुत तेज उड़ती है। रास्ते में नदी किनारे उसे अपनी बहन मीना मिल जाती है। मीना बहन, आप यहाँ बैठी हो? घर में माँ की तबीयत बहुत खराब है, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ, आप माँ के पास जाओ। इतना कहकर गुड़िया वहाँ से भाग जाती है। मीना बेटी, लगता है अब तेरी माँ मरने वाली है, उसका ये आखिरी समय है। हाँ गौरी आंटी, माँ पिछले कई महीनों से बीमार है, अब मैं चलती हूँ। सुनो मीना, माँ मरने वाली है, तुम जमीन खेत का अच्छे से बंटवारा कर लेना। कहीं बाद में गुड़िया ने ज्यादा जमीन ले ली तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे गुड़िया चालाक लगती है। ठीक है गौरी आंटी, आपने मुझे सही समय पर जागृत कर दिया। फिर मीना चिड़िया घर आती है। मीना बेटी, तुम आ गई। गुड़िया तुमसे छोटी है, उसका ख्याल रखना और अच्छे से लड़की पक्षी देखकर शादी कर लेना। हमेशा हमेशा अपनी छोटी बहन का साथ देना। माँ, आप उस सब की चिंता ना करें, बस हमारा बंटवारा अच्छे से कर जाएं। मीना की ये बात दरवाजे पर खड़ी गुड़िया सुन लेती है, जो वो तोता डॉक्टर के साथ आई थी। छी छी मीना बहन, आप इतनी मतलबी होंगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। खैर कोई नहीं, डॉक्टर चाचा माँ को बचा ले। देखो मम्मा को क्या हो गया। तोता डॉक्टर रानो चिड़िया का इलाज करता है। मीना बेटी,
मेरे 2 खेत हैं, तुम दोनों एक एक ले लेना और अलमारी में कुछ पैसे हैं, दोनों बराबर बांट लेना, झगड़ा ना करना। इतना बोलकर माँ चिड़िया मर जाती है। गुड़िया बहुत रोती है। तो वहीं मीना की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद मीना एक लड़के पक्षी को पसंद कर लेती है और उससे शादी कर लेती। मीना बहन, आपने शादी कब कर ली? आज सुबह ही मैंने मंदिर में शादी करी है। अच्छा है, आप जरूर माँ का आशीर्वाद लेने आई होंगी। वो तीनों घर के अंदर जाते हैं। गुड़िया, अब हम दोनों के बंटवारे का समय आ गया। जैसा कि माँ ने मरते समय कहा था, हमारे 2 खेत हैं। कुएं वाला खेत मेरा है और दूसरे वाला तेरा। मैंने अपने हिस्से के पैसे ले लिए हैं और तेरे हिस्से के पैसे अलमारी में है। हाँ हाँ ठीक है। और कुछ? हाँ, ये घर बचा है। मैं तो अपने पति के साथ इन्हीं के घर में रहूंगी, तो हमें ये घर बेचकर आधे आधे पैसे करने होंगे। मीना, ये हमारी माँ का घर है, मैं इसे नहीं बेचूंगी। ठीक है, घर की आधी कीमत तुम मुझे दे दो, तभी ये घर बिकने से बच सकता है। गुड़िया घर के भीतर जाती है और अलमारी से सारे पैसे लाकर मीना को दे देती। ये पैसे तो कम है, बाकी पैसे कब दोगी? बहुत जल्द दे दूंगी, आप चिंता ना करना। चलें पति जी, हो गया बंटवारा। ऐसे मीना अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है। गुड़िया तो अपनी माँ की तस्वीर के सामने खूब रोती है। फिर दूसरे दिन वो अपने खेत में जाती। माँ सही कहती थी, ये मीना तो बहुत चालाक है। अच्छी मिट्टी का खेत खुद ने ले लिया और कंकड़ों वाला मुझे दे दिया। लेकिन अब मैं इसी में खेती करूँगी, क्योंकि मीना के पैसे भी तो देने हैं। पहले कंकड़ों को अलग करती हूँ। गुड़िया खेत में फावड़ा चलाती है, साथ ही वो कंकड़ पत्थरों को अलग करती है। ऐसे ही काम करते करते उसे कई दिन बीत जाते हैं। दोपहर को जब वो खाना खाने बैठती तो वहाँ एक अनजान चिड़ा रुकता है। जी, आप कौन हो और यहाँ क्यों रुके हो? मेरा नाम आकाश है, मैं हर रोज इसी रास्ते से अपने काम पर जाता हूँ। आप अकेले इतना कठिन काम करती हो, आपके माता पिता भाई बहन कोई नहीं है? नहीं, मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है। एक बहन है जो शादी करके ससुराल चली गई। गुड़िया जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। घर में मेरी बूढ़ी माँ है और वो आपके जैसी ही लड़की पक्षी की तलाश कर रही है। मैंने माँ से बात की थी, वो हमारी शादी करवाने को तैयार है। माँ, शादी करने के बाद मैं माँ के साथ रहूंगी, मुझे मंजूर है। फिर एक मंदिर में गुड़िया और आकाश चिड़े की शादी हो जाती है। आकाश का खुद का तो घर नहीं था, तब गुड़िया उन्हें अपने घर में ले जाती है। बेटी, हमारा खुद का घर नहीं है, मगर मेरा बेटा पैसे जोड़ रहा है। नहीं माँ जी, ये घर भी तो आपका है और मैं तो खुश हूँ। हम सब मिलजुल कर यहाँ रहेंगे। मैं गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। ऐसे गुड़िया सबको गर्मा गर्म चाय पिलाती है। वो तीनों तो बहुत खुश थे। फिर एक दिन मीना वहाँ आती है। गुड़िया, पैसों का इंतजाम हो गया है तो दे दो। आओ आओ मीना बेटी, तुम हमारी अपनी हो, जरा घर में बैठो, चाय पानी पियो। गुड़िया, अब ये कौन है? दीदी, ये मेरी सासू माँ है और वो मेरे पति। ठीक है, अब पैसे दे दो, मुझे जाना है। मीना बहन, पैसे तो नहीं है। गुड़िया जी, ये लो मेरे पैसे, जो मैंने घर के लिए जोड़े थे। मुझे नहीं पता आपकी बहन को कितने पैसे चाहिए, तो आप ही दे दो। ऐसे गुड़िया मीना के पैसे दे देती है। मीना तो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती। गुड़िया बेटी, ये तेरी बहन है या किसी जन्म की दुश्मन? गुड़िया इस बात पर कोई जवाब नहीं देती। गुड़िया जी, आपके कंकड़ वाले खेत का क्या हुआ? चलो उसमें सब्जी बो लेते हैं। आकाश जी, आप ठीक कहते हो। ऐसे वो दोनों घर से निकल जाते हैं और पूरे खेत में पानी लगाते और फिर तरह तरह की सब्जियों के बीज बो देते हैं। समय बीत रहा था। एक दिन आकाश चिड़े की तबीयत खराब हो जाती है। वो उसे अस्पताल ले जाते हैं। आपके पति का हार्ट फेल है, जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए जमा करा दो, तभी ट्रीटमेंट शुरू होगा। डॉक्टर जी, आप ऑपरेशन करें, मैं पैसे ले आऊंगी। गुड़िया भागी भागी अपनी बहन मीना के घर जाती है और सारी बात बताती। तेरा पति बीमार है तो मैं क्या करूं? मेरे पास तुझे देने के लिए 1 पैसा नहीं है। अब जाओ यहाँ से, और याद रहे आगे से मेरे घर कभी ना आना। लेकिन दीदी, मैं आपके पास नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी?
एक बार का समझ नहीं आता, जब मैं तुझसे कोई वास्ता ही नहीं रखती तो क्यों आई है मेरे पास? अब जा यहाँ से। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। वो रास्ते में खेत पर रुकती है। सारी मेहनत खराब हो गई। इस जमीन से एक भी सब्जी का पौधा नहीं निकला। अब तो घर ही बेचना होगा। गुड़िया कालू सेठ को अपना घर बेचती है और ऑपरेशन के पैसे जमा करती। कालू कौवा गुड़िया का घर खाली कर रहा था। गुड़िया बेटी, ये कुछ बीज मिले हैं तेरी माँ के कमरे से। मेरी मान, तू इन्हें अपने खेत में बो दे, शायद कोई रास्ता निकल आए। ऐसे वो दोनों अपने खेत पर आ जाती हैं। गुड़िया अपने माँ के बीज पूरे खेत में बो देती है और सो जाती। सुबह होती है। माँ जी, ये तो चमत्कार हो गया। कल ही तो मैंने बीज बोए थे और आज पूरा खेत हरी हरी भिंडियों से भरा पड़ा है। ये कैसे हुआ? बेटी, ये जरूर जादुई बीज होंगे जो तेरी माँ ने घर में छुपा कर रखे थे ताकि जरूरतमंद को मिल सके। अब देख क्या रही है, जल्दी से भिंडी तोड़ते हैं और मंडी बेच कर आते हैं। फिर वो दोनों सास बहू सब्जी बेचने जाती हैं। उन्हें काफी पैसे मिलते हैं। धीरे धीरे वो काफी सारे पैसे जमा कर लेती है और वापस से अपना घर खरीद लेती। अब आकाश चुड़ा भी बिल्कुल ठीक हो गया था। बेटा, बहू नहीं, हीरा चुना है तूने। गुड़िया बेटी बहुत अच्छी है और हम किस्मत वाले हैं जो ऐसी बहू हमें मिली। धीरे धीरे वो जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाते हैं और तीनों बहुत खुश रहते। एक दिन मीना रोते हुए उनके घर आती है। गुड़िया, मेरी मदद करो, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा पति एक हादसे में अपाहिज हो गया। मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं है। घर बेचने की कंगार पर है। मीना बहन, हमेशा से तुमने मुझे अपना नहीं माना। मैं भी आपके पास गई थी और मैंने भी अपना घर बेचा, मगर माँ का आशीर्वाद है जो मुझे सब कुछ मिल गया। मतलब गुड़िया, तू मेरी मदद नहीं करेगी? नहीं बहन, मैं ऐसा तो नहीं कह रही। मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। लो, ये पैसे ले जाओ। गुड़िया बहन, मुझे माफ कर दे। आज मुझे पता चल गया मैं कितनी गलत थी और तुम सही। ऐसे रोते हुए मीना वहाँ से चली जाती है और गुड़िया अपने परिवार के साथ खुश रहती है। आपका धन्यवाद।